हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज जो आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ ये है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। साल भर में होने वाले टेस्ट एग्जाम, उस दौरान हमें जो रिवीजन की रिक्वायरमेंट रहती है वो रिक्वायरमेंट ये वीडियो आपका पूरा करेगा। तो ये वीडियो जो मैं लेकर आई हूँ ये क्लास 10th के लिए है। कोर्स ए हमारी हिंदी की बुक है क्षितिज भाग 2, उसका अध्याय है 7, छाया मत छूना। ये जो कविता लिखी है ये लिखी है गिरिजा कुमार माथुर जी ने। इस कविता में उन्होंने हमको समझाने की कोशिश करी है कि आप अपने जो समय बीत गया है उसके खुशी के जो पल हैं उनको याद करके तकलीफ में मत आइए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम उन खुशी के पलों को याद करेंगे और आज हमें वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो हम दुखित हो जाएंगे। तो जब भी हम पास्ट देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें दुख या तकलीफ ही मिलती है, हमें अफसोस होता है। तो वही चीज़ इन्होंने हमें यहाँ बताने की कोशिश करी है। इस वीडियो को देखने से पहले इस कविता का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने कराया है उसे आप ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। डिटेल एक्सप्लेनेशन करना पहले ज़रूरी है, उसके बाद हम रिविज़न करते हैं किसी भी उसमें। तो जब भी आपका टेस्ट या एग्जाम में ये चैप्टर आए तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? डिटेल एक्सप्लेनेशन, देन एनसीईआरटी सॉल्यूशन, देन आपका ये वन शॉट रिवीजन। इसी सीक्वेंस में आप देखेंगे। सीक्वेंस बिल्कुल भी जंप मत कीजिएगा कि आपने रिवीजन देख लिया काम हो गया, ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि हम लाइन वाइज जो एक्सप्लेनेशन करते हैं वो उस वीडियो में रहता है। इस वीडियो में हम सिर्फ फटाफट चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं, सार को बताते हैं और कुछ क्वेश्चंस बताते हैं जो हमारी एनसीईआरटी बुक के नहीं है लेकिन अलग से लिए गए हैं। तो ये एक तरह का आपको रिवाइज है, तो प्लीज़ आप पहले डिटेल एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कविता को पढ़ते हैं। क्या दिया है कविता में? छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में सुरंग सुधियां सुहानी, छवियों की चित्र गंध में फैली मन भावी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण छाया मत छूना। तो उन्होंने क्या बोला? छाया मत छूना, अर्थात जो चीज पहले बीत चुकी है उसको तुम अगर याद करोगे तो तुम्हारा दुख बढ़ेगा। तुम्हारे पास्ट में यानी कि भूतकाल में बहुत ही अच्छी अच्छी सुहावनी क्या है? वो यादें हैं। तुम उनको जब भी छूने की कोशिश करोगे अर्थात उन्हें याद करने की कोशिश करोगे, तुम्हारा दुख जो है वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये जो चांदनी रात है, अभी जो चांदनी रातों में जो कुंतल के फूल खिलते हैं उस तरह की वो यादें हैं, उनको तुम अपने अभी वर्तमान में लेकर मत आओ। क्यों? क्योंकि तुम उनको छूने की भूल करोगे तो वो तुम्हें क्या देंगे? तकलीफ देंगे। तो उनको बिल्कुल भी छूने की कोशिश नहीं करना। मन होगा दुख दूना, यश है या ना वैभव, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। अर्थात तुम उनको जितना छुओगे उतना तकलीफ में पाओगे और तुम उन यादों के पीछे जितना भागोगे वो सिर्फ तुम्हारा भ्रम होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। प्रभुता का शरण बिंब लेकर मृग तृष्णा है, यानी कि वो तुमको ऐसा लगेगा तुम्हारे लिए वो सब कुछ है लेकिन वो एक मृग तृष्णा है, मतलब एक छलावा है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। तुमको लगेगा कि एक हर चंद्रिका फूल बहुत ही सुंदर होता है, तो तुम्हें लगेगा क्या कि वो बहुत ही सुंदर फूल है, मैं उसको याद करूं, लेकिन उसके पीछे क्या है? एक कृष्णा है, यानी कि एक काली अंधेरी रात है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना होगा दुख दूना। तो मतलब जो है यथार्थ यानी कि जो अभी प्रेजेंट है तुम उसका पूजन करो। वो कठिन जरूर है लेकिन तुम उसी में रहो, तुम पीछे की बातों को मत याद करो, वो तुम्हारे दुख को बढ़ाएंगी। दुविधा हतहास है दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं, दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तो यहां पर कवि कह रहे हैं कि दुविधा हत साहस है, यानी कि तुम दुविधा में हो,
यानी कि जिस तरीके से एक पंथी होता है, पंथी यानी कि जो राह में चलता है, तो वहां पर उसको रास्ता दिखता है, मगर तुम जब भविष्य में अपने भूत में देखोगे तो तुम्हें अपने वर्तमान में कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तो यहाँ तुम्हारे लिए दुविधा की स्थिति हो जाएगी। तो मैं अपना भूतकाल देखूं कि भविष्य देखूं, तुमको तो कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। तुम्हारा देह तो सुख हो जाएगा, अर्थात जब तुम पीछे देखोगे तो तुमको बड़ी अच्छी यादें आएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन तुम्हारा मन दुखी होगा। क्यों? क्योंकि वो सुख तुम्हें अभी नहीं मिल रहा, तो तकलीफ तो होगी ना, तो वो होगा। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, यानी दुख का जो है वो अंत नहीं है। शरद रात में तुम चांद का इंतजार कर रहे हो। क्या हुआ जो खिला फूल बसंत जाने पर, मान लो तुम्हारे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है और तब तुम्हें ये कुछ अच्छा मिल रहा है, तो क्या हुआ? जब मिला तब तुम उसको एंजॉय करो। ठीक है, जब तुम्हें नहीं था, तुम चाह रहे थे, नहीं मिला, लेकिन अब मिल रहा है तो तुम उस चीज को एंजॉय करो। जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, यानी कि जो तुमको कब नहीं मिला, भूत में नहीं मिला, उसमें कोशिश करो। तुम अभी वर्तमान में कोशिश करो, तुम्हें भविष्य में वो सारी चीजें मिलेंगी। अगर तुमने अपने भूत को देखा तो तुम्हारा दुख बढ़ता ही जाएगा और तकलीफ तुम ही को होगी। अब इसका सार क्या है देखिए। प्रस्तुत कविता छाया मत छूना में कवि गिरिजा कुमार माथुर जी ने हमें यह संदेश देने की कोशिश की है कि हमें अपने अतीत के सुखों को याद कर वर्तमान में दुख को और गहरा नहीं करना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को अपने अतीत की यादों में डूबे ना रहकर अपने वर्तमान स्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। अगर हम अपने भूत में डूबे रहेंगे और अपने वर्तमान में कोशिश नहीं करेंगे तो भविष्य तो अपना बिगाड़ लेंगे ना, और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहिए। कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि इस जीवन में सुख और दुख दोनों ही हमें सहन करने पड़ते हैं। अगर हम दुख से व्याकुल होकर अपने अतीत में बिताए हुए सुंदर दिन या सुखों को याद करते रहेंगे तो हमारा दुख कम होने की बजाय और बढ़ जाएगा, हमारा भविष्य भी अंधकार में हो जाएगा। इसलिए हमें अपने वर्तमान में आने वाले दुखों को सहन करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि तुम अगर अपने भूत में डूबे रहोगे तो वर्तमान में कार्यरत नहीं रहोगे, इसमें परिश्रम नहीं करोगे, कार्य नहीं करोगे, तो अपना भविष्य जो है उज्जवल नहीं बना पाओगे। तो इसलिए हमेशा यथार्थ में जियो, अर्थात वर्तमान में जियो। तुमको सब कुछ प्राप्त होगा अपने भविष्य में। परिश्रम करो, क्योंकि सभी के जीवन में सुख दुख सब कुछ आते हैं और हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी कविता और उसका सार। और अब आगे क्या है, हमारे पास कुछ प्रश्न उत्तर, तो उनको देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, कवि छाया छूने से क्यों मना करता है? वो क्यों कह रहे हैं कि तुमको छाया अर्थात अपने भूत की तरफ नहीं देखना है? जाहिर सी बात है, भूतकाल में हो रही हमारे पास जो अच्छी यादें हैं उनको देखकर हमारा जो वर्तमान में मन दुखेगा, इसीलिए वो मना कर रहे हैं और हम अपने भविष्य के लिए कार्यरत नहीं रहेंगे। क्या है, कवि छाया छूने के लिए इसलिए मना करता है क्योंकि छाया से कवि का तात्पर्य बीते हुए सुखमय दिनों से है। इन सुखमय दिनों को याद करने से वर्तमान के दुख कम नहीं होते, उल्टे बढ़ और जाते हैं। ये बीते सुखमय दिन तो लौट कर आते नहीं, उन्हें याद करने से क्या फायदा? यानी कि हमको वो सुख नहीं पहुंचाते, हमें दुख देते हैं और हम चाहें कि बीते हुए दिन वापस आ जाएं तो वो आ नहीं पाते। तो ऐसे दिनों को याद करके हमें फायदा क्या है? हमें कोई फायदा नहीं होता। प्रश्न संख्या 2 है, कवि के जीवन में कौन सी यादें उसे दुखी कर रही हैं? कौन सा ऐसा कवि के कौन से समय की ऐसी चीजें हैं जो उन्हें बहुत दुख कर रही हैं, तकलीफ दे रही हैं? क्या है, कवि के जीवन में अनेक रंग बिरंगी और सुंदर यादें हैं जो समय समय पर उन्हें गुदगुदा जाती हैं। उन यादों के माध्यम से बने चित्रों की सुगंध मन भावनी महसूस हो रही है। ये यादें और इन यादों की सुगंध अब वैसी नहीं रही है, उनका समय अब उतना सुखद नहीं रहा है, अतः कवि इन यादों से दुख महसूस कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कवि के भूतकाल की जो यादें हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही सुंदर हैं।
और वो उनके जीवन को हमेशा महकाती रहती हैं। लेकिन अब इस समय वो यादें अब इतनी सुखमय नहीं रही हैं। क्यों? क्योंकि उनका जीवन अब उतना सुखमय नहीं रहा जितना पहले था। उसके कारण क्या होता है, जब वो सुखमय दिनों को याद करते हैं तो उनका जो वर्तमान है वो दुख से भर उठता है। तो यहाँ क्या हुआ, ये उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था कि उनकी जो यादें हैं वो बहुत सुखमय रही, इसलिए वो अभी वर्तमान में नहीं याद करना चाहते। क्यों? क्योंकि वो दुखी हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, जितना ही दौड़ता तू उतना ही भरमाया के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हम अपना सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, इन सब चीज़ों के पीछे हम जितना भागते हैं, जितना दौड़ते हैं, वो हमसे उतना ही दूर भागती हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ क्या है, जितना तू दौड़ा उतना ही भरमाया के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि यश, वैभव और सम्मान, प्रतिष्ठा जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसके पीछे वो दौड़ रहा है। ये भौतिक वस्तुएं छलावा मात्र है। इनको पाने के लिए व्यक्ति जितना भागता है उतना ही भ्रमित होता है, क्योंकि उसके हाथ कुछ नहीं लगता। इन भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए भ्रमित रहता है, यानी कि ये ऐसी चीजें हैं कि जो हमें चाहिए होती, लेकिन एक्चुअल में ये सब चीजें नहीं है। हम इन सब चीजों के पीछे जितना भागेंगे ये चीजें हमारी उतनी हमसे दूर जाएंगी। तो मेन हमें करना क्या है, हमें अपने कर्मों को अच्छा लगना है। तो ये सारी चीजें हमारे पीछे भागेंगी, हमें इनके पीछे नहीं भागना पड़ेगा। तो कवि का तात्पर्य क्या है, ये सब एक छलावा है, इनके पीछे में जाने का मतलब नहीं। छलावा मतलब धोखा, हम जितना पास जाएंगे ये हमसे उतनी दूर चलती चली जाएंगी। तो इनके पीछे हमें नहीं भागना, हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना है, ये सारी चीजें हमारे पीछे भागेंगी। प्रश्न संख्या 4 है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। पंक्ति में कवि हमें किस यथार्थ एवं सत्य से अवगत कराना चाहता है। इस पंक्ति में हमें कवि क्या चीज की सच्चाई बताना चाहते हैं। क्या उन्होंने बोला है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। पंक्ति के माध्यम से कवि ये हमें बताना चाहता है कि जिस प्रकार हर चांदनी रात के बाद अमावस्या रात अवश्य ही आती है, चांदनी रात के बाद आती है ना अमावस्या रात, उसी प्रकार मानव जीवन में सुख के बाद दुख का आना अवश्यंभावी है होता है। अतः मनुष्य को सुख के बाद दुख सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी कि जिस प्रकार चांदनी रात में, हर चंद्रिका यानी कि हर चांदनी रात, ये दिया है ना, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, यानी कि हर चांदनी रात के बाद एक बार अमावस्या आती ही आती है। उसी तरीके से मनुष्य के जीवन में अगर सुखी है, खुशी है, तो एक बार दुख भी आएगा। तो हमें इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। ये नहीं है कि भाई हम खुश खुश महसूस कर लें और दुखी आने पे हम विलाप करने लगे। जैसे हमने खुशी के पल बहुत ही इंजॉय किए, वैसे ही दुख के पल इंजॉय करिए और उन्हें हंसी खुशी सूझबूझ के साथ बिता दीजिए। तो ये होता है जीवन का सार। तो इस तरीके से हमने ये कविता को समझा, इसके सार को समझा, प्रश्न उत्तर देखे, आपको सभी कुछ समझ में अच्छे से आ चुका होगा। फिर से बोल रही हूँ, इस वन शॉट रिवीजन को देखने से पहले डिटेल एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़िएगा। तो ये जो वन शॉट रिवीजन है ना हमारे, ये सिर्फ हिंदी में ही नहीं है, आपके सभी सब्जेक्ट्स के लिए वन शॉट रिवीजन आ रहे हैं। तो अब इन वन शॉट को हम देखेंगे कैसे। उसके लिए आपको सिंपल क्रोम पे जाना है, मैग्नेट ब्रेन टाइप करेंगे, आप ऐप के थ्रू भी एंटर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जैसे ही आएंगे मैग्नेट ब्रेन पे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा जहां पर नीचे की साइड में सीबीएसई इंग्लिश मीडियम लिखा होगा। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, देखिए वन शॉट रिवीजन। आप इस वन शॉट रिवीजन को जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने वो सभी क्लासेस आ जाएंगे जिनमें वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है। आप देख रहे हो 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। तो अब आपको अपनी क्लास देखनी है। आपकी क्लास क्या है? 10th। यहाँ पे वॉच नाउ लिखा है ना, बस आपको ये वॉच नाउ क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने क्लास 10th के वन शॉट रिवीजन की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। देखेंगे आप इसमें ये सभी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। तो देखिए सभी कुछ दिया है। तो आप कोई भी वीडियो दे सकते हैं। मान लीजिए अब सपोज आपको हिंदी में ही देखना है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे हिंदी फुल चैप्टर वन शॉट रिवीजन आप यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपके सामने क्या होगा, बुक वाइज आपकी बुक्स है ना कई सारी, तो आपकी बुक्स आ जाएंगी। फिर बुक के बाद ही आपका क्या हो जाएगा, उसमें आगे आप उसको क्लिक करोगे तो आपके चैप्टर्स आ जाएंगे। तो जो भी बुक पढ़नी है, जो भी चैप्टर देखने हैं, उसे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से वीडियो स्टार्ट हो जाएगा।
अब आपको करना क्या, आपको सिर्फ अपना ये वीडियो देखना है, रिवीजन कंप्लीट करना है, क्योंकि भाई एग्जाम आने वाले हैं, टेस्ट होने वाले हैं, तो रिवीजन हो जाएगा हमारा। रिवीजन जैसे ही कंप्लीट आपका हो जाता है तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि कहीं पर भी आपका टेस्ट या एग्जाम हो आप इसे फटाफट दे सकते हैं। हमारा चैनल बहुत कोशिश करता है कि आपकी पढ़ाई में किसी तरह की बाधा ना हो, इसीलिए हमारे चैनल पे आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। इसके लिए हम आपसे कोई भी पेमेंट नहीं लेते हैं। साथ ही यहाँ जितना भी कंटेंट है ये टोटली अरेंज्ड है, यानी कि आप देखेंगे क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, हर एक चीज़ टोटली अरेंज है कि एक टॉपिक पढ़ने के बाद दूसरा आपको इधर उधर खोजना नहीं पड़ता। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।